अगर आप इजाजत दें तो मैं आयत को अपने साथ ले जाऊं। शाम को आइए, खाना खाते हैं और आप आयत को अपने साथ वापस ले आइएगा। मेरी बहू को आए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए और आप अपने साथ ले जाने की बातें करें, तो याद होती है। भाभी, इसने तो अब आपके साथ ही रहना है। मैं तो मकलावे की रस्म के लिए कह रही थी। कोई रस्म नहीं है, घर की बात है। शाम को सब इकट्ठे आ जाए। क्यों आए? जी अम्मी, मैं आ जाऊंगी। चलिए भाई, ठीक है। अब आप दोनों सास बहू ने साजिश कर ही ली है तो ठीक है भाभी, फिर मुझे इजाजत दीजिए। अब कोई तकल्लुफ वकल्लुफ मत करिएगा। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है ना, मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, यही करती रहती हूँ पूरा दिन। नाश्ता शाहजहां की पसंद का और खाना आयत की पसंद का होगा। ठीक है। अच्छा भाभी, अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। जल्दी आना। खुदा हाफिज। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस अब चले जाओ। हाथ छोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना नफरत, ना हमदर्दी और ना ही माफी। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि सब कुछ भुला के मैं तुम्हें माफ कर दूं। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बैंक रिकंसिलिएशन देखें। सर मैंने देखा, क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या? 2006 से लेकर 2011 तक का टैली करने का कहा था। हाँ तो मैंने टैली किया था। लगता है आपने लेजर को प्रॉपर्ली टैली नहीं किया। आप अपने काम पर फोकस करें शाहजहां साहब, वरना कंपनी एक सेकंड नहीं लगाती निकालते रहो। कंपनी के बहुत सख्त असूल होते हैं। सॉरी सर, मैं दोबारा देख लेता हूँ। तुमसे एक बात करनी है। नुसरत भाभी बता रही थी कि आज मेहरू ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शाहजहां भी घर पर नहीं है। दिल कह रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि शाहजहां उनसे मिलने गए? हो भी सकता है। तुम्हारी बहन को हमदर्दियां बटोरनी तो खूब आती है। वैसे भी शाहजहां ने उससे छोड़ के तुमसे शादी की है, तो ये उसको कैसे बर्दाश्त होगा? शाहजहां कोई बेवकूफ थोड़ी है, जानता था उसके करतूतों को, इसीलिए पीछे हट गया। इस शादी से खुश नहीं है शाहजहां, नहीं है खुश। यही तो बता रही हूं कि एक पिछल पैरी पंजे गाड़ के मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है।
यही बात है। यही बात है ना? हाँ, यही बात है। मार्च 2018 क्या आपके पास? 2019? अच्छा, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। 2019। मिस महक, जी मैम। आपके लिए खुशखबरी है, आप सुन के खुश हो जाएंगी। जी। वो जो आपने पिछले माह एडवांस सैलरी के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, वो एक्सेप्ट हो गई है विद बोनस। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच मैम। आप नहीं जानती इस वक्त आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे भी आप जैसी हार्ड वर्किंग लेडी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा लगता है। आप प्लीज़ आइए कमरे में, तो मैं साइन वगैरह आपका ले लूँ। जी मैम, मैं बस आ रही हूँ। जी प्लीज़। मेरू जी, वो मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था ना, वो अप्रूव हो गया। अब आप देखिएगा कि मैं कितनी धूमधाम से शादी करता हूँ, और शादी के बाद आपको पाकिस्तान की ऐसी हसीन हसीन जगहें दिखाऊंगा आपने कभी नहीं देखी होंगी। क्या जरूरत है फजूल खर्ची करने की? अच्छा बस, इस मामले में आप बहस नहीं करेंगे मुझसे। मैं आपको लेके शोगरान जाऊंगा। पता है, मैंने सुना है कि शोगरान में दूर दूर तक इतने हरे भरे पहाड़ हैं, नीला आसमान होता है, तारे ही तारे होते हैं आसमान पे, और उतने तारे यहाँ शहर में नहीं होते। बल्कि मेरा दोस्त है ना अकबर, वो गया था पिछले दिनों, वो बता रहा था कि वहाँ इतनी खामोशी होती है कि इस खामोशी को आपके साथ महसूस करना चाहता हूँ मेरू जी। अच्छा, इनमें से क्या पहनूं मुझे बता दें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। पहनो तुमने है, जो तुम्हारी मर्जी हो पहन लो, मुझसे ना पूछो। नहीं पहन सकती जो दिल चाहता है, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर तैयार हो जाऊं तो आपको अच्छा नहीं लगता। याद नहीं है आपने कितनी बातें सुनाई थी मुझे? याद करें, इसलिए अब आपको ही बताना पड़ेगा कि मैं क्या पहनूं उनमें से। अपनी आवाज नीची रखो, ऊंची आवाज में सुनने का कायल नहीं हूं मैं। हैप्पी बर्थडे अम्मी। तुम बाहर से केक क्यों लाई? क्योंकि मैं देखना चाहती थी किसी और के हाथ का बना हुआ केक खाकर भी आप वैसे ही मुस्कुराती हैं या नहीं। मेरी सालगिरह है आज। इतने हंगामे में भी तुम्हें याद रहा? जैसे याद नहीं रहता। भाई आपके मास्टर साहब मुझसे पूछेंगे कि हमारी आका की बर्थडे क्यों नहीं मनाई, तो क्या जवाब दूंगी उन्हें?
मिस्टर साहब जब मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी मेरू? सब क्या कर रही हूं मैं? कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मास्टर साहब अगर पूछे ना तो उनसे कहिएगा मुझसे बात करें। एक तो यूं इस तरह आपको छोड़कर चले गए, ऊपर से डांटेंगे भी, आपको सुनाएंगे भी। खबरदार। कैसे कर लेती हैं आप? इस तरह यूं सिपाही बनकर रहती हैं। थक नहीं जाती अम्मी? नहीं, थकने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास, लेकिन अकेले फैसले करने की आदत नहीं है ना, इसलिए गलतियां हुए जा रही हैं मुझसे। तुम्हें भुगतना पड़ता है उनका खमियाजा। तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पर? सच बताऊं, आता है। बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। आपने और अब्बू ने ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया ना हमारे लिए। अब कोई भी शख्स, कोई भी रिश्ता उस पर पूरा ही नहीं उतरता। सोच भी नहीं सकती थी अम्मी, आपको कभी उनके बगैर देखूंगी। कैसा लगता होगा ना? हमें तो बहुत याद आती है अब्बू की। बच्चे हैं ना उनके, हर बात याद आती है उनकी। किसी से लम्हे भर के लिए भी रिश्ता जुड़ जाए ना, उसके टूट जाने का बहुत दर्द होता है। आपकी तो पूरी जिंदगी, पूरी कायनात मुझे लगता है अम्मी। ऐसा क्या पूछ लिया मैंने आपसे? क्या पूछ लिया ऐसा जो आपको इतना बुरा लग रहा है? बता क्यों नहीं देते? बता क्यों नहीं देते असल वजह? कौन सी वजह? आपके इस सलूक की वजह जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? कौन भड़का रहा है आपको मेरे खिलाफ? किसकी जुबान बोल रहे हैं आप? आहिस्ता बोलो, और पहले तुम बताओ कि तुम किसकी जुबान बोल रही हो? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या हो गया है? तुम क्यों लड़ रहे हो? लड़ कर रहे हैं खाला? ये लड़ रहे हैं मुझसे। मैंने तो एक सवाल पूछा था इनसे कि इनमें से मैं कौन सा जोड़ा पहनूं, बजाय इसका जवाब देने के इन्होंने मुझ पर सीखना शुरू कर दिया, मुझे डांटना शुरू कर दिया। अम्मा से अपने अल्फाज में समझा दो कि इन सब चीजों का आदी नहीं हूं मैं, और ये मुझसे दूर ही रहे तो इसके लिए बेहतर है।